उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर मुरादाबाद से। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी के बयान पर आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप के प्रांत मंत्री राजकमल गुप्ता ने कहा कि मौलाना मदनी अपनी जुबान को काबू में रखें। किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि बजरंग दल को बैन कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ जिहादियों को खुश करने के लिए मौलाना मदनी ने बयान दिया है। ये वही कांटे हैं जो 1947 में भारत के अंदर रह गए और अब इनको निकालना ही पड़ेगा। मौलाना मदनी जैसे लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के गद्दारों के साथ खड़े रहते हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं तो मौलाना मदनी अपनी जुबान क्यों नहीं खोलते। बैन लगाना है तो टुकड़े ज्ञान पर लगाएं, बैन लगाना है तो ISIS पर लगाएं। मदनी जैसे लोग आतंकवादियों के आका है। ये देश के लिए नासूर है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर साल 1 लाख यूनिट रक्तदान करते हैं। अब तक बजरंग दल 86 लाख गोवंश को कटने से बचा चुका है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई थी, जब श्री रामचंद्र की रथ यात्रा को अयोध्या में तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने चुनिंदा युवाओं को यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। इस टोली को तब बजरंग दल नाम दिया गया था। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह प्रचार प्रमुख साकार भटनागर उपस्थित रहे। ये है जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी। इनके बयान राजनीति में भूचाल लाने का काम करते हैं। इनके लिए ओम अल्लाह एक हो जाते हैं। कभी इस्लाम को भारत का सबसे प्राचीन धर्म बताते हैं तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। एक बार फिर मौलाना मदनी के विचारों ने धर्म पर जुबानी जंग छेड़ दी है। अब की बार मौलाना ने कांग्रेस को उसकी 70 साल पुरानी गलती याद दिलाई है। बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताई है तो वहीं देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान दिया और योगी से लेकर देश के मुसलमानों पर खुलकर बोले। दरअसल मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस खास मौके पर जैसे ही मंच पर मौलाना मदनी ने बोलना शुरू किया, बजरंग दल से लेकर संत समाज भड़क गया। बाकायदा गांधी परिवार समेत कांग्रेसियों की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि अगर 70 साल पहले ही बजरंग दल को बैन कर देते तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। बजरंग दल के लिए मौलाना मदनी के ये जहरीले बोल आप भी सुनिए। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, फांसियों के फंदे के ऊपर गए हैं, मगर अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हुए। आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हमने ये सब कुछ देखा, खामोश रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। 2 ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। बजरंग दल पर जहर उगलने वाले मौलाना मदनी के बयान पर अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
आयोजित करी जा रही है। एक मौलाना मदनी जी हैं जो कि देववंश, हम तो देववंश कहते हैं, देववंश से संबंधित हैं। वो हिंदुओं की, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं की मानहानि कर रहे हैं। एक तरीके से हिंदू विचारधारा को हर्ट करते हैं। उन्होंने क्या बजरंग दल के ऊपर बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। वो मौलानागिरी की बात करते हैं और बात केवल बजरंग दल के प्रतिबंधी करते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, उन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध की मांग करी? ISIS के ऊपर प्रतिबंध की मांग करी? किसी जिहादी संगठन के ऊपर प्रतिबंध की मांग करते हैं? विश्व बजरंग जैसा देशभक्त संगठन जो पूरे देश के अंदर हर समय किसी भी विपत्ति आपदा के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, व्यक्तिगत परेशानी के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके ऊपर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, अपनी वाणी को संयमित करें और बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की बात करी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। मोदी साहब भूल जाते हैं इस बात को कि जब बजरंग दल साल में 2 नवंबर को 1,25,000 यूनिट खून देता है। वो खून किसे मिलता है? क्या वो हिंदू को मिलता है? अरे या खून दे दिया ना कहीं को किसी जरूरतमंद के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय धर्म को मानने वाला हो, वो खून उसकी नहीं जाता है। ऐसे संगठन के लिए वो प्रतिबंध की मांग करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि अगर वो आतंकवादियों के इतने बड़े समर्थक हैं, ISIS के लिए नहीं बोलते, देश की विघटनकारी शक्तियों के लिए नहीं बोलते, देश के टुकड़े होंगे बार बार हजार उनके लिए नहीं बोलते, तो मतलब एक ही बात कहूंगा, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, ये अपनी जवान पर लगाम रखें, वरना इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सजा मिल सकती है। भारत का संविधान भी ये कहता है, जो देशद्रोह की बात करता है उसको देशद्रोही माना जाता है, और देशद्रोही की सजा एक होती है, वो क्या पता है? उसकी फांसी। यदि अगर ऐसा भी होता है तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर ऐसा हो तो इनकी सजा भी वही हो जो आतंकवादियों की होती है, देशद्रोही की होती है। डॉक्टर साहब, आपने मदनी का जिक्र किया, मदनी का देवबंश से जुड़े हुए हैं वो, जो उनका जो इस्लामिक संगठन है, क्या कभी किसी आतंकवादी घटना में सम्मिलित रहा है? कोई ऐसी घटना रही हो, कहीं कभी नाम आया हो पिछले इतने सालों में? मेरे एक बात बताइए, पूरे विश्व के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, मुझे आप परसेंटेज बताइए, कितने % लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम आतंकवादी निकलते हैं? मैं तो स्पष्ट कहता हूं, देश के अंदर अगर कहीं पे भी, विश्व के अंदर कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वो केवल इस्लाम के मानने वाले लोग निकल रहे हैं, जो जिहादी हैं, जिनके दिमाग के अंदर ये घुसा हुआ है कि पूरे विश्व को इस्लाम के नीचे लाएंगे, इस्लाम के अलावा बाकी सब क्या है, उनको क्या कहते हैं? काफिर। मतलब जो जिनका कंसेप्ट है वो, ये लोग कहां पर तैयार होते हैं बताइए? ये तैयार पता कहां होते हैं? ये तैयार होते हैं देवबंद के अंदर। जो देवबंद में उनका विश्वविद्यालय चलते हैं ना, यूनिवर्सिटी की, इस्लामी यूनिवर्सिटी, ये सब जिहादी वहां तैयार होते हैं और वहां से आगे जाके सीरिया जाते हैं, वहीं से सब जगह जाते हैं। आप सब जानते हैं, मैं इसलिए बस आपसे इतना ही कहूंगा, क्यों निकलते हैं वो कहां से निकल के आते हैं? ये बताइए। निकले तो उसी इंस्टीट्यूट से, पैदा करने की जगह तो एक ही है। और मुस्लिम समाज के लोग, इस्लाम समाज के इस्लामिक लोग क्यों नहीं निकलते? केवल वही लोग निकलते हैं जो वहां पर पढ़ के निकलते हैं मदरसे के अंदर।
मैं तो कहता हूँ सारे मदरसे भी बिल्कुल बंद होने चाहिए, ताकि जिहादी मनसे और ये देवबंद वाला जो ना, इसे तत्काल सरकार को बंद करा देना चाहिए। इसके जो सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना वहां हो जानी चाहिए। आपका क्या मानना है, मतलब आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही, तो आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे एक बताओ, मैं एक राष्ट्रवादी संगठन का व्यक्ति हूँ, बजरंग दल का ही हूँ, तो बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन का प्रतिबंध की बात करते हैं। ये केवल पता है, आप दूसरी बात भी सुन लो, जब जी विषय कर रहा हूँ, ये केवल ट्रायल है हिंदू समाज को। फिर कह रहा हूँ, अभी तो इन्होंने कर्नाटक में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। कल कोई लोकसभा के लिए भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लाएगी, हमारी सरकार बनी तो हम देश के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये इलेक्शन स्टंट है, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया जो इस संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। ये राष्ट्रभक्त संगठन है और राष्ट्रभक्तों के पीछे समाज होता है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, और जिन जिन ने राष्ट्रवादी हिंदू संगठनों पर कीचड़ उछाला है वो दलदल में खुद फंसे हैं। जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता, जिहाद और जो वैमनस्य जो समुदाय देश के अंदर फैला हुआ है, उसकी जननी ये जमात है। इसके कारण